कभी कभी लगता है ना कि हमारी जिंदगी बस यूं ही चल रही है, कि जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब कोई इत्तेफाक ना हो? क्या हो अगर हमारे जीवन की हर एक घटना, हर रिश्ता एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही सोची समझी योजना का हिस्सा हो? आज हम इसी हैरान कर देने वाले विचार की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारी जिंदगी के वो बड़े बड़े मोड़, क्या ये सब वाकई में बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई बड़ा डिजाइन है? और इसका जवाब कम से कम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार एक साफ नहीं है। माना जाता है कि इस दुनिया में आने से बहुत पहले हमारी आत्मा ने इस जीवन की पूरी कहानी खुद लिखी थी। हर खुशी, हर चुनौती, हर रिश्ता, सब कुछ सोच समझकर चुना गया था। अच्छा, ये सुनकर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई आत्मा उस परम शांति की अवस्था को छोड़कर इस दुनिया की मुश्किलों और चुनौतियों में क्यों आना चाहेगी? देखिए, जन्म से पहले आत्मा एक ऐसी जगह होती है जहां न कोई डर है, न कोई अहंकार, न कोई संघर्ष, सिर्फ और सिर्फ असीम शांति है, बेशुमार प्यार है और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने का गहरा एहसास है। तो फिर सवाल वही है, अगर आत्मा पहले से ही इतनी अद्भुत, इतनी इतनी परफेक्ट स्टेट में है, तो फिर वो जन्म लेने का ये अजीब सा फैसला क्यों करती है? क्यों वो उस पूर्णता को छोड़कर एक अधूरी दुनिया में आती है? इसका जवाब विकास की एक बहुत गहरी इच्छा में छुपा है। आत्मा ये जानती है कि असली ग्रोथ, असली गहराई वो सिर्फ शांति में बैठे रहने से नहीं, बल्कि अनुभवों से आती है, चुनौतियों को पार करने से आती है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक वैसे ही आत्मा को अपना असली तेज पानी के लिए जीवन के अनुभवों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। तो चलिए अब जरा इस रहस्यमयी प्लानिंग की प्रोसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही गहरी और डिटेल में की गई तैयारी होती है। ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आत्मा अपने सभी पिछले जन्मों का रिव्यू करती है, ये समझने के लिए कि क्या सीखा और क्या सीखना बाकी रह गया। इसके बाद उन अधूरे पाठों और कर्मों की पहचान होती है जिन्हें इस जीवन में पूरा करना है। इस पूरी प्लानिंग में आध्यात्मिक गाइड भी मदद करते हैं, जो आत्मा के सामने अलग अलग जिंदगी के ऑप्शन रखते हैं, और आखिर में आत्मा खुद उस जिंदगी को चुनती है जो उसके विकास के लिए सबसे बेहतरीन मौका देगी। और सोचिए, इस योजना में क्या क्या तय होता है। हमारे माता पिता, हमारा देश, हमारी संस्कृति और वो खास लोग जो हमारी जिंदगी में अहम रोल निभाने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां जैसे कोई बीमारी या कोई बड़ा नुकसान, वो भी इसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा होती हैं, जिन्हें हमने खुद अपने विकास के लिए चुना है। अब इस पूरी कॉस्मिक योजना को दो बहुत बड़ी शक्तियां एक साथ चलाती हैं। एक है कर्म और दूसरी है हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा, यानी फ्री विल। कर्म को लेकर ना अक्सर एक गलतफहमी होती है कि कोई सजा या इनाम का सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो बस कारण और प्रभाव का एक न्यूट्रल नियम है। ये एक टीचर की तरह है जो हमें हमारे ही एक्शन का नतीजा दिखाता है, ताकि हम सीख सकें और अपने जीवन में संतुलन ला सकें। तो ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं, इसे ना एक कॉस्मिक डांस की तरह समझिए। जीवन का ब्लूप्रिंट यानी हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाएं और चुनौतियां वो पहले से तय हैं, लेकिन उन घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करना है, क्या नजरिया अपनाना है, ये पूरी तरह से हमारी फ्री विल है। मतलब स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन उस स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कैसे करनी है, ये हर पल हमारा अपना चुनाव है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ पहले से ही तय था तो फिर हमें ये सब कुछ याद क्यों नहीं रहता? क्यों हम इस दुनिया में आकर सब भूल जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि जन्म लेते समय हम सबके ऊपर एक भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। ये एक ऐसा पर्दा है जो हमारी पिछली जिंदगियों की और जन्म से पहले बनाई गई उस पूरी योजना की यादों को धुंधला कर देता है। तो क्या ये कोई सजा है? क्या हमें जानबूझकर इस अज्ञान में रखा जाता है ताकि हम भटकते रहें? बिल्कुल नहीं। असल में ये भूलना सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है, एक गिफ्ट है। जरा सोचिए, अगर हमें पहले से ही पता हो कि फिल्म का एंड क्या है, तो क्या हम उसे उतने ही ध्यान से, उतने ही एहसास के साथ देख पाएंगे? ये पर्दा हमें हर अनुभव को बिल्कुल नए सिरे से, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से महसूस करने का मौका देता है। तो आखिर
इस पूरे चक्र का, इस बार बार जन्म लेने का, सीखने का और फिर भूल जाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर ये पूरी यात्रा हमें कहाँ ले जा रही है? इस लंबी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है उसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। ये वो अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाती है। ये तब होता है जब सारे सबक सीख लिए जाते हैं, सारे कर्म संतुलित हो जाते हैं और आत्मा अपने असली दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से पहचान लेती है। और सभी महान गुरुओं का संदेश अंत में यही रहा है। अंतिम सत्य, वो परम आनंद, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये पूरी यात्रा असल में खुद को खोजने की है, ये याद करने की है कि हम वास्तव में कौन हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, अगर ये जीवन एक चुनी हुई कहानी है जिसे हमारी ही आत्मा ने डिजाइन किया है, तो इस कहानी को कैसे जिया जाए? शायद हर चुनौती को एक सबक की तरह देखकर और हर रिश्ते को एक मकसद की तरह समझकर इस जीवन को एक नए और कहीं ज्यादा गहरे अर्थ के साथ जिया जा सकता है।